कैपिटलिज्म वाला जो आपने सवाल पूछा था, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप शेयर वाले चैप्टर कर रहे हो, बड़े वाले क्वेश्चन कर रहे हो, जब तक आप उसका वर्किंग नोट नहीं बनाओगे, अलग से नहीं लिखोगे, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन में क्वेश्चन को बांट बांट के करा जाता है। अगर आप एक साथ पढ़ोगे, अब इतना तो है नहीं, आप चिट्ठी तो हो नहीं कि एक साथ सारा पढ़ोगे और आपके दिमाग में आ जाएगा, तो आप क्वेश्चन को बांटिए, लिखिए कि 3 रुपए एप्लीकेशन क्या है, 1 लाख शेयर इशू करें, सब्सक्रिप्शन जो उसमें एप्लीकेशन है 1,50,000 की है, 50,000 रुपए एडवांस है, उसको एक ऐसे करिए। अगर आप एक साथ लिखोगे आप कभी भी नहीं कर पाओगे उसका। क्वेश्चन को बांट के करिए। अगर लेंथी क्वेश्चन है उसको पहले पढ़िए, उसको बांटिए, मतलब किस तरीके से करना है। देखो आप ऐसे लिखिए, साइड में वर्किंग नोट बना लीजिए, 1 लाख शेयर हमने इशू करे, ऐसे लिखोगे जल्दी समझ में आएगा। 1,50,000 की क्या आई, एप्लीकेशन आई। फिर आप लिखो साथ में क्या, 3 रुपए किस पे लिए हमने, एप्लीकेशन पे। फिर 5 रुपए लिए किस पे, अलॉटमेंट पे। 2 रुपए SPR के, और सपोज करो 5, 3, 8 और 2 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, ठीक है। एंड इस तरीके से लिखोगे ना जब भी। अब देखो इसमें कोई शेयर होल्डर है राम, उसने 400 शेयर थे उसके पास, अलॉट हुए थे, पे नहीं करा अलॉटमेंट मनी। अब जब आप ऐसे करके लिखोगे ना तो आपको पता चलेगा, देखो 1,50,000 से पहली एंट्री करनी है, दूसरी एंट्री 1 लाख की शेयर कैपिटल की करनी है, तो इसका मतलब 50,000 का पैसा ज्यादा आया हुआ है। 50,000 का पैसा कहाँ यूटिलाइज करना है, अलॉटमेंट में यूज करना है। राम ने अलॉटमेंट के 400 शेयरों के पैसे नहीं दिए, तो 400 पे अगर नहीं दिए तो 5 रुपए भी, जो 5 रुपए की एंट्री है उसमें 2 रुपए SPR है, उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। तो जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, चाहे 11th में हो चाहे आप 12th में हो, जो बड़े क्वेश्चन हो गए ना उसको बांट के करो या उसका वर्किंग नोट बनाओ, आपको पता चलेगा ये स्टेप है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। अगर आप इतना बड़ा क्वेश्चन जितना आप दिखा रहे हो बेसिकली, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है हम देखेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन है, पूरा बड़ा क्वेश्चन है, आप इसे एक बार में पढ़ के कर ही नहीं सकते, दिमाग में बैठा ही नहीं सकते, तो आप इसको बांट बांट के करिए। और इन क्वेश्चनों में जो 11 12th के क्वेश्चन है, खासकर बड़े चैप्टर है, उसमें वर्किंग नोट का बड़ा महत्व होता है, ठीक है ना। आप वर्किंग नोट को जरूर बनाइए, बिल्कुल बनाइए। प्रोविजन बना रहे हो, वर्किंग नोट बना लो। 1/3 मशीनरी बेचनी है, वर्किंग नोट बना लो। शेयर वाला चैप्टर करना है, वर्किंग नोट बना लो। होता तो है साइड में पेज, लाइन खींच के बनाते हो ना, वो किस लिए होता है भाई, वर्किंग नोट बनाने के लिए। वैसे वर्किंग नोट जो मैं बात कर रहा हूँ वो आंसर का पार्ट होता है, वो आंसर का पार्ट होता है, लेकिन आपको साइड में जगह मिलती है, अलग से भी शीट मिलती है, उसमें लिख के देख लो ना। और बेसिकली क्या होता है, सबसे आसान पेपर, सबसे आसान नहीं मैं ये बोलूँगा, सबसे कम टाइम में अगर आपको कोई पेपर कर सकते हो तो अकाउंट्स का और मैथ का पेपर होता है, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं ना, उसमें तो सीधा सीधा लिखना है। A+B का होल स्क्वायर पूछा तो क्या लिखना है, A² + B² + 2AB। अब उसने परचेज की एंट्री पूछी तो सीधी सीधी बात है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश लिखना है। उसमें राम कहानी तो है ही नहीं, जैसे BST का पेपर होता है, इंग्लिश का पेपर होता है, कोई भी थ्योरी का सब्जेक्ट होता है, आप राम कहानी लिखते हो तो जो आपको दिमाग में आता रहता है, अरे सर 3 लाइनें हुई है और कुछ लिख देते हैं, मिला मिलू के लिख देते हैं कुछ ना कुछ। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें तो पॉइंट टू पॉइंट बात लिखनी होती है। अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट पता है तो वेल गुड है, नहीं तो फिर आप सोचते रहोगे, टाइम खराब करोगे। तो बेसिकली सबसे इजी तो नहीं बोलूंगा, सॉरी, मैं बोलूंगा सबसे कम टाइम में अकाउंट्स और मैथ का पेपर होता है, बशर्ते वो आपको आता हो, ठीक है।